एक आदमी लड्डू बांट रहा था, किसी ने कहा किस खुशी में? कहने लगा मेरा घोड़ा खो गया। अरे तो घोड़ा खोने में लड्डू बांट रहे हो? तो कहने लगा कि अच्छा रहा कि घोड़े के साथ हम नहीं थे, नहीं हम भी खो जाते। तो यह जो आपका अहंकार है वो अलग है और आप अलग हैं। वेदांत में यही तो निश्चय करते हैं। तो मैं यही तो आपसे कहता हूं कि आप ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप का निश्चय करने के बाद जगत के स्वप्न में जैसे आप किसी रूप में अपने को देखते हैं, इसी तरह अपने ब्रह्म भाव का निश्चय करने के बाद अपने को भगवान का दास मान लें, अपने को भगवान का सखा बना लें, अपने को भगवान का भक्त बना लें, और भगवान भी और आप भी। और इस तरह भक्ति के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि करने में अब यह ब्रह्म ज्ञान में बाधा कहां है? इसीलिए रामचरितमानस में कहा, अस विचार पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। भगवान शंकर से बड़ा ब्रह्मज्ञानी कौन होगा? लेकिन ऐसे ब्रह्मज्ञानी देवादिदेव महादेव शिव भगवान के भक्त होकर रहते हैं, दास होकर रहते हैं। क्योंकि जगत में हमारा मैं आसक्ति के बंधन में बंध जाता है और उसे आसक्ति का स्वाद आता है। इसी तरह जब भगवान के बंधन में मन रम जाएगा तो हमें भक्ति का स्वाद आने लगेगा, और भक्ति जैसा सुख कहां। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। बालक खेल खेलते हैं, बालू का घर बना लेते हैं, ईंटे की कार बना लेते हैं, उसी में लड़ना झगड़ना, सब खेलना। और भूख लगती, दोपहर का समय आता, सब मिटा देते हैं नेति नेति करके। इसी तरह जब तक हम जिए भगवान की भक्ति करते हुए जिए, और जब जाने का क्षण आए तो सबको नेति नेति करके स्वरूप में स्थिर होकर देह का त्याग कर दें। यह हमारे यहाँ की संस्कृति है।